स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए दोस्तों, ये आपकी चलिए कक्षा 7 की मैथ की क्लास, जिसमें हम आपका पढ़ रहे हैं अध्याय 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सरसंख्याएं। आज हम देखेंगे अभ्यास 8F देखेंगे। 8F में जो सवाल है वो हमारी इस सरसंख्या पे लगेगा, a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कहीं कहीं आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलिए आइए तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन का सरसंख्या की सहायता से मान याद कीजिए। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, 6 क्वेश्चन तक का हमने लिखा है। तो चलिए आइए बारी बारी क्या करते हैं, इसी सरसंख्या पे इनका मान रखते हैं, ठीक है ना। दोस्तों अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे a है, जो यहाँ पे संख्या रहेगी उसका नाम a रहेगा, यहाँ पे b रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए x के स्थान पे क्या है, a है, मतलब a x के स्थान पे, तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर -2ab -2, a के स्थान पे क्या है x और b के स्थान पे क्या 5 है, तो 5 लिख देंगे, प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -5 दूना 10x प्लस का 5 × 5 = 25। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना दोस्तों। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। सेम ऐसे दूसरा वाला देखिए, a के स्थान पे 5x है, b के स्थान पे 7 है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर -2ab, a के स्थान पे 5x, b के स्थान पे 7 प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब क्या हो जाएगा बच्चों, 5 × 5 = 25 x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए 2 × 5 = 10, 10 × 7 = 70 माइनस का 70 x हो जाएगा, प्लस 7 × 7 = 49 मतलब 7 × 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया दूसरे वाले का। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही लगेंगे, पूरा लगा देते हैं। देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर -2 गुणे ए बी होता है, a के स्थान पे 2x है, b के स्थान पे y है, प्लस b स्क्वायर मतलब y की घात 2। ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 x स्क्वायर हो जाएगा -2 दूना 4 x y हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन आपका हो गया। उम्मीद करते तीनों समझ में आएगा, बहुत आसान है। बस इसी सरसंख्या पे क्या करना है, इनका मान रख देना a और b का। सेम ऐसे यहाँ देखिए, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, क्योंकि a के स्थान पे 3x है, a स्क्वायर हो गया -2ab 2 गुणे a के स्थान पे x 3x और b के स्थान पे 2y है, प्लस का b स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर। चलिए इसको निकालते, 3 × 3 = 9, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 दूना 6 दूना 12 xy हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 y स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये वाला हो गया। अगला देखते हैं, ये वाला, ये a के स्थान पे है और ये b के स्थान पे, तो हो जाएगा a का स्क्वायर -2ab a और b प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब ये 3 × 3 = 9 -2 × 3 = 6 x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। दोस्तों आंसर तो ये भी सही है, ये वाला भी, लेकिन इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं, मतलब ये आ जाएगा तब भी सही है। अरेंज करने का मतलब पहले बड़ी घात वाला मतलब x स्क्वायर -6x और प्लस का 9, आंसर ये भी सही है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं आंसर। समझ में आया। चलिए अब 6वां वाला देखते हैं। 6वां, a के स्थान पे 2y है, b के स्थान पे z है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर -2ab 2 a के स्थान पे 2y और b के स्थान पे z प्लस b स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आइए अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा 2 दूना 4 y स्क्वायर -2 दूना 4 yz प्लस z स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 तक का हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। एक वर्गाकार खेत की भुजा, वहाँ देखिए एक वर्गाकार खेत की भुजा की माप 3x - y मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा होता है ना, या तो भुजा की घात 2 लिख सकते हैं, भुजा की घात 2। तो भुजा इतना है तो लिखते हैं, तो खेत का क्षेत्रफल लिखेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल
बराबर भुजा की घात 2, भुजा की घात 2 मतलब भुजा ही है 3x माइनस वाई की घात क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। जब इसको हल करेंगे तो यही सरसम का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए के स्थान पे 3x, बी के स्थान पे वाई, तो 3x का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab 3x और बी के स्थान पे वाई प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 6x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रहे मीटर दिया गया है तो वर्ग मीटर होगा, क्या होगा वर्ग मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो हो गया वो 9x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है ना दोस्तों, तो ये 7वां वाला समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खेत में x माइनस 2y क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2 पपीते के पौधे लगे हैं। पहला, खेत में कितने पपीते के पौधे हैं। दूसरा, यदि x बराबर 10 y बराबर 1 तो कुल पौधों की संख्या बताइए। ठीक है ना, तो क्या करना है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। खेत में कितने पपीते के पौधे हैं, क्यारियों की संख्या जो है लिखेंगे खेत में पपीतों के पौधों की संख्या। या देखिए यहाँ पे देखिए खेत में कितने पपीते के पौधे हैं तो क्यारियों की संख्या और प्रत्येक क्यारी में जितने पौधे हैं उनकी संख्या का अगर गुणा कर देंगे, पहला का हल लेकिन खेत में पपीते के पौधों की संख्या, खेत में पपीते के पौधों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, क्यारियों की संख्या मतलब x माइनस 2y और प्रत्येक क्यारी में पपीते के पौधों की संख्या x माइनस 2y। तो अगर इसको देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा कितना हो गया, x माइनस 2y का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, x माइनस 2y का होल स्क्वायर हो गया। और ये हमारे सरसम का a माइनस बी का होल स्क्वायर पे अप्लाई हो जाएगा। तो करेंगे x के स्थान पे देखिए a है, a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 2y है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy मतलब x मतलब ए बी, तो a और b के स्थान पे 2y प्लस b स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर। ठीक है ना, ये y है दोस्तों। अब इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 दूना 4xy हो जाएगा प्लस इसको जब करेंगे 2 दूना 4y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो पौधों की संख्या कितनी हो गई, इतने पपीते के पौधे हो गए खेत में। ठीक है ना, जो प्रत्येक क्यारियों में जो है ये टोटल मिला के खेत में इतने पपीते के पौधे हो गए। अब पूछा है यदि x बराबर 10 y बराबर 1 तो कुल पौधों की संख्या बताइए। तो इधर लगा देते हैं, कुल पौधों की संख्या लिखेंगे कुल, ये लिख लीजिए हल, दूसरे का है ना, सॉरी दूसरे का हल, कुल पौधों की संख्या बराबर क्या करेंगे, इसी पे x और y का मान रख देंगे। x का मान 10 है तो देखिए अगर लिखें x स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस का 4y स्क्वायर तो x के स्थान पे कितना 10, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे x के स्थान पे 10, y के स्थान पे कितना 1 लिखेंगे प्लस 4 गुणे 1 का स्क्वायर। तो 10 दहा में 100 हो जाएगा माइनस 10 चौक 40 एक कम 40 हो जाएगा प्लस 4 एक कम 4 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए 40 अगर इसको घटाएंगे हम 100 में से 40 के 60 60 4 64 पौधों की संख्या कितनी आ गई 64 आ गई, मतलब आंसर आ गया यही। दूसरे का आंसर कितना आया, ये देखिए इसका आंसर कितना आ गया 64 पौधे आ गए। तो दोस्तों वहाँ तक दिखाई दिया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके अभ्यास 8F का एकदम लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो दोस्तों देखते हैं एकदम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक कलम का मूल्य 2x माइनस वाई रुपये हैं, इसी प्रकार 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि। उसके बाद पहला वाला ये था। अब दूसरा वाला देखिए 9वां का कह रहा है x बराबर 6 y बराबर 2 तो कुल कलमों का कितना मूल्य होगा, मतलब x बराबर 6 अगर दिया y बराबर 2 दिया है तो कुल कलमों का मूल्य बताइए। तो इधर पहला वाला उधर दूसरा वाला, पहले देखिए एक कलम का मूल्य इतना है तो इतने कलमों का मूल्य क्या हो जाएगा, अगर 5 रुपये का एक टाफ़ी मिल रहा है तो 10 टाफ़ी कितने का 10 गुणे 5 10 पचे 50, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई गुणे 2x माइनस वाई, इनका गुणा मतलब ये हो जाएगा 2x माइनस वाई का
होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर माइनस 2xy मतलब ए बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2, ए के स्थान पे क्या है 2x, बी के स्थान पे y प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। इतना रुपया हो जाएगा, देखिए इतने कलमों का मूल्य इतना रुपया, तो इतना रुपया हो जाएगा। रुपया का सिंबल आगे लगा देंगे, जब सिंबल लगता है तो इस तरीके से, और जब रुपया पूरा लिखा जाता है तो पीछे लिखा जाता है। चलिए अब क्या करते हैं, इन पूरे का रेट बता देते हैं। कह रहा है यदि x बराबर 6 y बराबर 2 तो कुल कलमों का कितना मूल्य होगा, तो लिखेंगे कुल कलमों का मूल्य बराबर, कुल कलमों का मूल्य, इसी में क्या करेंगे एक्स वाई का मान रख देंगे, पहले लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे 4x स्क्वायर 4 गुणे x के स्थान पे 6 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 6 गुणे 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौक 4 गुणे 6 को 36 माइनस 6 दूना 12, 12 चौक 48, 48 प्लस 2 दूना 4। अब देखिए 4 6 24 को 4 हासिल लो 4 12 13 14 144 माइनस 48 प्लस का 4। अब अगर देखेंगे हम लोग ये वाला दोनों प्लस में है तो हो जाएगा 144 में 4 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा, माइनस 48 दिया गया, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाए 100 रुपया, कितना 100 रुपया, कुल कलमों का मूल्य कितना आ गया 100 रुपया आ गया। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो अगर मज़ा आया पूरा सवाल लगाने में एक एक ये सरसम का याद कर लीजिए, सरसम का भूलना नहीं चाहिए, ये आपका आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे आपके अगले अभ्यास में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।